कोरोना का दूसरा वेव हिंदुस्तान पर बहुत भारी पड़ा है। इस आपदा की घड़ी में अब पूरा विश्व हिंदुस्तान की मदद के लिए आगे आया है। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर भेज रहा है तो कहीं से कोई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। लेकिन इस मदद को हिंदुस्तान तक पहुंचाने के लिए वायुसेना के बाद अब नौसेना भी युद्ध स्तर पर उतर आई है। मुंबई और विशाखापट्टनम में आज नौसेना के 2 जहाज पहुंचे और अपने साथ लाए सांस की आस। नौसेना का समुद्र मंथन, खत्म होगी देश की टेंशन। फ्रांस ने भेजी आयास, अब नहीं टूटेगी सांस। ऑक्सीजन के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु। भारत को आफतकाल से बचाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। विदेशों से मिल रही मदद को लाने और देश के कोने कोने में पहुंचाने की जिम्मेदारी वायु और नौसेना के कंधों पर है। इसलिए इंडियन नेवी समंदर में ऑपरेशन समुद्र सेतु चला रही है। नौसेना के जहाज विदेशों से मिल रही मदद को लाने की मिशन में जुटे हैं। देश में इस वक्त ऑक्सीजन की किल्लत है। फूल रही सांसों को सबसे ज्यादा जरूरत इसी ऑक्सीजन की है। हिंदुस्तान की इसी जरूरत को देखते हुए फ्रांस ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और कतर से 2 लिक्विड टैंकर भारत भेजा है। पूरा देश कोरोना महामारी और संकट से लगातार जूझ रहा है। ऐसे में भारत के कई सारे सहयोगी देश हैं जो हमारी मदद के लिए सामने आए हैं। उसमें से एक देश है फ्रांस, और फ्रांस की मदद से 2 बड़े टैंकर में 40 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भारत पहुंच चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के डॉकयार्ड पर, जो नेवी का डॉकयार्ड है। यहाँ पर लाइन गेट पर मौजूद हैं और ये सामने आपको भव्य तस्वीर नजर आ जाएगी INS त्रिखंड की। INS त्रिखंड कतर से लेकर पहुंचा हुआ है 2 बड़े टैंकर में लिक्विड ऑक्सीजन। फ्रांस ने मदद की पेशकश की तो हिंद महासागर में तैनात नौसेना का जहाज INS त्रिखंड कतर पहुंच गया और चंद दिनों में ही समंदर के रास्ते 2 लिक्विड टैंकर लेकर हिंदुस्तान आ गया। INS त्रिखंड के जरिए लाए गए 2 लिक्विड टैंकर को अब उतारने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में INS त्रिखंड जो 2 लिक्विड ऑक्सीजन कतर से लेकर पहुंचा मुंबई, और मुंबई में पहुंचने के बाद अब इस जंगी बेड़े से इसे उतारने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है, जहां पर इस बड़े हैवी क्रेन के ज़रिए इस लिक्विड ऑक्सीजन को उतारा जा रहा है। अगर एक टैंकर की बात की जाए तो 20 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन इस टैंकर में मौजूद है, जबकि इसके पास में दूसरे टैंकर में भी 20 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मौजूद है। जो ऑक्सीजन कतर से आया है वो पूरे महाराष्ट्र में पहुंचाया जाएगा ताकि जान बच सके। यहाँ से जो अब ये लिक्विड ऑक्सीजन जब निकलेगा तो सीधे मुंबई शहर के बीचों बीच से निकलेगा, और ऐसे में कोई खतरा ना हो इसका ख्याल रखा जा रहा है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ इस लिक्विड ऑक्सीजन को यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा व्यवस्था के तमाम चाक-चौबंद इंतजामात को देखते हुए यहाँ पर उतारा जा रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर नेवी के सभी मौजूद हैं। तो ये जो प्रक्रिया है उसे अब पूर्ण बस कुछ ही सेकंड में कर लिया जाएगा। ये जो प्रक्रिया है इसी तरह से दूसरे भी जो टैंकर हैं उन्हें इसी तरह से उतारा जाएगा। जब त्रिखंड ऑक्सीजन लेकर मुंबई के तट पर पहुंचा तो वहां महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे भी पहुंचे। उन्होंने नेवी के अधिकारियों से मुलाकात की। महाराष्ट्र में ये ऑक्सीजन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इसका जायजा भी लिया। आदित्य ठाकरे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, वो खुद अभी कुछ समय पहले यहाँ पर पहुँचे हुए थे। अपने BMC के अधिकारियों के साथ आदित्य ठाकरे ने
नेवी के जो आला अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की, उनसे जानकारी ली कि आखिर किस तरह से लिक्विड ऑक्सीजन कतर से फ्रांस के सहयोग से प्राप्त हुआ है भारत को। मुंबई जब लाया गया है INS त्रिखंड के ज़रिए तो किस तरह से इसका पूरा प्रोसीजर रहा, किस तरह से लाने में कितना समय लगा, पूरी जानकारी आदित्य ठाकरे ने ली है। और अब इस लिक्विड ऑक्सीजन को यहाँ पर उतारने की पूरी प्रक्रिया की जा रही है। देश मुश्किल में है, इसलिए तीनों सेनाएं जान बचाने की सबसे बड़ी मुहिम में जुटी हैं। नेवी ऑपरेशन समुद्र सेतु चला रही है, पूरे हिंदुस्तान को उम्मीद दे रही है कि कोरोना को हराकर ही दम लेंगे। जब आप लोगों को जानकारी मिली कि कोरोना के संक्रमण से लड़ने के लिए अब समुद्र सेतु ऑपरेशन की ज़रूरत होगी और INS त्रिखंड को उतारना पड़ेगा, और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, भारतीय नौसेना हर चुनौती के लिए हर समय तत्पर है, सक्षम है। जैसे ही भारत ने नेशनल मिशन ऑक्सीजन एक्सप्रेस लॉन्च किया, उसके सपोर्ट में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया, जिसके तहत हमने विभिन्न देशों से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को कंटेनर्स को लेकर अपने देश में लाने का काम शुरू किया। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही संतोषजनक बात है कि ऐसी संकट की घड़ी में, ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में हम नौसैनिक और टीम नेवी, हम अपने कंट्रीमैन, अपने देशवासियों को जो कि बहुत ज़रूरत में हैं, उनके लिए हम कुछ अपना योगदान दे पा रहे हैं। और मैं आपके ज़रिए ये भी विश्वास दिलाना चाहूँगा कि भारतीय नौसैनिक बहुत ही मोटिवेटेड हैं और हर समय किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए संपूर्ण तरीके से मुस्तैद हैं। INS त्रिखंड की तरह ही नेवी की वॉरशिप INS एरावत सिंगापुर से मदद लेकर वाइजाग पहुंचा। सिंगापुर से जो मदद आई है उसमें 20 टन खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 3150 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 500 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 10,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स और 450 PP किट है। भारतीय नेवी का ऑपरेशन समुद्र सेतु मुश्किल वक्त में हम सबकी हिम्मत और हौसला बढ़ाने वाला है। आने वाले वक्त में कोरोना से ये जंग हिंदुस्तान जरूर जीतेगा। दीपक दुबे, मुंबई न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।